अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 2:35 एग्जैक्टली इस टाइम हो रहे हैं और मैं आपको रात की मार्केट अपडेट देने जा रहा हूँ। इस टाइम वीडियो बनाने का दोस्तों फायदा ये होता है कि एक तो बड़ा सुकून का टाइम होता है और यहाँ पर आराम से बात हो सकती है, और सेकंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो मिडनाइट राइडर होते हैं। तो ये टाइम अच्छा होता है कि जहाँ पर उनको मार्केट के एनालिसिस मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपसे जो है ना ट्राई करूंगा कि रात में इस टाइम 12 बजे के बाद आपको एक छोटी सी अपडेट दे दी जाए, ताकि आपके जहन में रहे कि मार्केट में एक्चुअल में इस टाइम चल क्या रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर ओवरऑल आज का दिन जो था बहुत वॉल्टाइल था। आज का जो फंड था मार्केट के अंदर एम्प्टी गॉक्स का, उसने एक तरह से पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया और मार्केट कैप जाहिर सी बात है इसकी वजह से मुतासिर हुआ था। 1.9 के आसपास मार्केट कैप चला गया था, जो कि अब यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवर होकर $2.06 ट्रिलियन के नजदीक चल रहा है। और यहाँ पर 3.86% जो है वो फिर भी लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो चल रहा था हमारा, उससे इस टाइम कम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट 24 आवर्स के वॉल्यूम की बात करें तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम के अंदर पहले बताया मैंने काफी दफा कि इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम में, ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और $135.23 बिलियन का वॉल्यूम जो है लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट का रहा है, जो कि जाहिर सी बात है कल से बहुत ज्यादा है और इस टाइम 46.22% के इजाफे के साथ इस टाइम चल रहा है। इसके अलावा बात करें डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस में जाहिर सी बात है बिल्कुल फितरी होता है कि जब भी बिटकॉइन डंप कर रहा होता है, मार्केट के अंदर फंड होता है, तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो इस टाइम मार्केट का सेफेस्ट एसेट है उसके अंदर अपनी मनी को ट्रांसफर करें। तो यहाँ पर इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हुई है और इस टाइम चल रही है 54% के लगभग। इसके अलावा इथेरियम की बात करें तो 17.3% की डोमिनेंस इथेरियम की चल रही है। ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन के साथ जो है हमने देखा कि इथेरियम भी जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से डंप हुआ और यहाँ पर इथेरियम की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 3100 3000 की, और बिटकॉइन ने जब 56,000 का एरिया लूज किया तो साथ ही साथ हमें देखने को मिला कि इथेरियम ने भी अपनी सपोर्ट को लूज किया। और उसके बाद जो इथेरियम की सेकंड सपोर्ट थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, वो सपोर्ट इथेरियम ने होल्ड की और इस टाइम इथेरियम वहीं से छोटी सी रिकवरी ले रहा है। इसके अलावा लास्ट 24 आवर्स के अंदर जिन ऑल्ट कॉइन्स ने ज्यादा डंप किया है, अगर उनको हम देखते हैं तो उनमें कई ऐसे ऑल्ट कॉइन मौजूद हैं कि जिनके अंदर शायद आप लोगों ने भी एंट्रीज वगैरह ली हुई होंगी और इनकी हालत जार देखकर इस टाइम काफी परेशान होगी, जिनमें से एक आपको यहाँ पे आर्बिट्रम भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ओवरऑल कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जिसका नंबर है वो 40 नंबर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई मामूली ऑल्ट कॉइन ये नहीं है और इस टाइम में चल रहा है 0.62 की रेंज के अंदर। एक बड़ा मार्केट कैप रखता है ये ऑल्ट कॉइन और फंडामेंटल इसके बड़े स्ट्रॉन्ग है। और पर्सनली मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर चाहे काफी डंप कर चुका है, बट फिलहाल भी मैं इसको लेकर काफी पॉजिटिव हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एक नजर रखते हो और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में इसको भी लाजमी शामिल कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने कोई भी SIP नहीं की हुई तो आप लोगों के लिए जबरदस्त एंट्री रहेगी ये, और यहाँ से आप लोग अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों ने टॉप पे इसको बाय किया हुआ है और आप लोगों के पास DCA करने के लिए कोई अमाउंट नहीं है, तब भी टेंशन मत लो, इसको होल्ड करो और इंशाल्लाह दोस्तों मार्केट को टाइम जरूर लगेगा, बट मार्केट जब रिकवर होगी ना तो ये ऑल्ट कॉइन भी रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला एक और ऑल्ट कॉइन जिसने इस डंप के अंदर डंप तो जरूर किया है और इस टाइम भी यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के हिसाब से 12% नीचे चल रहा है, बट ये ऑल्ट कॉइन भी दोस्तों अगले बुल मार्केट में कम से कम इसमें जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग अगले बुल रन के अंदर कि कम से कम आपको 5x से लेके 10x का प्रॉफिट जो है कम से कम इसमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑप्टिज्म की, OP की। एक बात आप याद रखो, ब्लॉकचेन बेस्ड ऑल्ट कॉइन्स जो भी होते हैं ना वो एक अपना मुकाम रखते हैं और यहाँ पर कभी भी किसी भी ट्रेंड के अंदर मायूस नहीं करते। आपको कोई भी ट्रेंड दिखाई दे रहा हो मार्केट में, चाहे AI का ट्रेंड चल रहा है, चाहे कोई मेटावर्स का ट्रेंड चल रहा है, बट जो यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड ऑल्ट कॉइन होते हैं ना एक प्रॉपर यूज केस होने की वजह से वो यहाँ पर आपको मायूस नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर इस पर आप एंट्री लेना चाहो या फिर अगर आपने ऊपर बाय किया हुआ था और यहाँ पे DCA करना चाहो तो बहरहाल यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस के अंदर है। बट यहाँ पर एक मशवरा मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई बाइंग करनी है ना यहाँ पर तो एक पार्ट के अंदर नहीं करनी है। और यहाँ पर दोस्तों अगर जल्द हमारा स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तो जो 50,000 का लेवल है, 50,000 52,000 का लेवल है, वो हम यहाँ पर दोबारा भी एक दफा देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां तक मार्केट जाएगी तो ऑल्ट कॉइन्स आपको मजीद नीचे दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको अपनी प्राइस को एवरेज डाउन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन जो कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर डंप जरूर हुआ है, बट बहरहाल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है और इसको लेकर भी मैं पॉजिटिव हूँ। मौजूदा हालत को देखकर आप लोगों ने यहाँ पर पैनिक नहीं करना है।
5.61 पर ये चल रहा है। एप्टोस की बात मैं कर रहा हूँ, बड़ा मार्केट कैप ये ऑल्ट कॉइन रखता है और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 29 नंबर है इसका। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों इसमें एंट्री ली हुई है ऑलरेडी और मौजूदा हालत को देखकर आप पैनिक कर रहे हो तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। पेशेंस दोस्तों आप लोगों ने रखने हैं और ये बात याद रखो कि चाहे मार्केट बहुत डंप कर गई है और बहुत बड़े बड़े फंड्स मौजूद है, बट यहाँ पर एक बात याद रखो, जिन लोगों ने दिल गुर्दा यहाँ मजबूत रखा ना वही यहाँ पर आगे चल के फायदा उठाएंगे और जिन लोगों ने यहाँ वीक हैंड्स बन के गलतियां की तो वही लोग बाद में पछताएंगे। इसके अलावा जो अगला ऑल्ट कॉइन है जिस पर आपको नजर रखनी है वो है मेरे भाइयों यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल। नियर काफी डंप हुआ है और 5.0 की बहुत तगड़ी सपोर्ट थी, काफी तगड़े तरीके से इसने होल्ड किया हुआ था, बट बहरहाल बिटकॉइन डंप हुआ तो जाहिर सी बात है, फितरी चीज है कि हर ऑल्ट कॉइन ने डंप करना है और उसी के साथ नियर प्रोटोकॉल भी डंप हुआ। $4 से नीचे का इसने लो लगाया है, इस टाइम चल रहा है 4.45 के अंदर। तो आप लोगों ने इस पर भी नजर रखनी है। अगर कोई एंट्री मौजूद नहीं है आपकी मार्केट के अंदर इसको लेकर तो ये अच्छा ऑप्शन है जिसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा एक आखिरी ऑल्ट कॉइन बता दूं आपको जिस टाइम काफी नीचे चल रहा है और वो है दोस्तों फैंटम। FTM की बात मैं कर रहा हूँ, 0.42 पे चल रहा है। बिटकॉइन अगर 50,000 के लेवल को रिटेस्ट करता है तो थोड़ा बहुत ये मजीद नीचे जा सकता है, बट ओवरऑल दोस्तों अगर 50,000 की सपोर्ट को बिटकॉइन ने होल्ड किया और वहां से बाउंस बैक किया तो फैंटम के अंदर भी एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पे फैंटम एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप लोग कंसीडर कर सकते हो। तो ये होगा दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन। इसके बाद चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं क्या चल रहा है इस टाइम। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है। बिटकॉइन जो कि पहले हायर हाइज हायर लोज के अंदर था अब लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। और फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है हमारी वीकली टाइम फ्रेम की एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है उसको इस टाइम रिटेस्ट कर चुका है। वीकली का चार्ट मैं ओपन करता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी और एग्जैक्टली फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने इसको रिटेस्ट किया है, वहीं से बाउंस बैक किया है। और अभी तक यहाँ पर दोस्तों माजरा ये है मार्केट के अंदर के डेली के अंदर तो खैर स्ट्रक्चर हमारा पहले ही ब्रोकन है और इतनी जल्दी जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा। बट इसके अलावा 4 घंटे के अंदर भी हम देखते हैं तो वहां पर भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल के लिए नीचे की तरफ ही है। लोअर लोज लोअर हाई उसमें बन रहे हैं, ये लो बना फिर हाई बना फिर लो बना और अब यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव आ रहा है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ही है और यहाँ पे फिलहाल के लिए चल रही है वो एक रिलीफ रैली चल रही है। जब तक हमारा स्ट्रक्चर दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता हम यहाँ पर जो है कोई बहुत ज्यादा बिटकॉइन से फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर इससे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 घंटे पे जाएंगे तो वहां पर भी सूरत हाल यही है। 4 घंटे में जो बताई है मैंने आपको कि वहां पर भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी नीचे की तरफ है। और कहां पर दोस्तों स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो 1 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और यहाँ पर अगर 1 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हमारी एक एंट्री बन सकती है और जब वो होगा जाहिर सी बात है मैं आपको अपडेट भी करूंगा। और फिलहाल के लिए आपको दिखा दूं कि लेवल हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 घंटे के अंदर कि बिटकॉइन ने ये लो बनाया फिर हाई बनाया फिर एक लो बना और अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। और जब तक हमारा ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता यानी कि 58,500 का एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है। और जब तक ये ब्रेक जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ नहीं होता तब तक हम बहुत ज्यादा बिटकॉइन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा वैसे भी यहाँ पे वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, कल और परसों वीकेंड होगा। वॉल्यूम मार्केट में नॉर्मली देखा है हमने कम होगा, बट इस बार दोस्तों जो वीकली क्लोजिंग है ना वो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस क्लोजिंग को लेकर जो है ना हम मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट टाइम जो बिटकॉइन डंप हुआ था ना इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोबारा जो है ना बड़ी स्पीड से रिकवर हुआ था और यहाँ पर जीता कौन था, यहाँ पर जीते थे बुल्स। बट इस दफा दोस्तों क्या माजरा है कि इस दफा मार्केट में एम्प्टी गॉक्स की फंड मौजूद है और अभी तक यहाँ पर सिर्फ रीपेमेंट्स हुई है, सेलिंग प्रेशर एक्चुअल में एम्प्टी गॉक्स का नहीं आया। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर बुल्स जो है वो दबाव का शिकार है। बट बहरहाल एक लास्ट ट्राई तो मारेंगे और अगर यहाँ पर कामयाबी मिलती है तो जाहिर सी बात है मार्केट दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर नाकामी मिलती है तो फिर यहाँ पर बताया जैसे कि मैंने आपको कि नीचे का लेवल जो है ना हमारा 50,000 52,000 का लेवल वो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर रिटेस्ट हो सकता है। तो इसी वजह से मेरे भाइयों जो इस दफा की वीकली क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नजर आप भी रखो मार्केट पर ताकि आपको लर्निंग का मौका मिले। इसके अलावा आपके भाई की नजरें मौजूद है मार्केट पर, जो भी सूरत हाल बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको साथ के साथ अपडेट देता रहूंगा। तो अभी के लिए वीडियो क्लोज करेंगे, कल दोपहर के अंदर फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।